हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो ये डेली करंट अफेयर कैप्सूल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत किसी भी देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो ये है आपको सऊदी अरब के साथ किया है। किस देश के साथ? सऊदी अरब के साथ। इस समझौते के तहत जो है पाकिस्तान या सऊदी अरब दोनों में से किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो ये आपको दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि नाटो देशों के बीच में होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो ये भावनगर गुजरात से उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम, किस कार्यक्रम में? तो समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में जो है वो 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, किसके द्वारा मेक इन इंडिया पहल के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है ये स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो है ये मेक इन इंडिया पहल का 1 दशक पूरे होने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत जो है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। कितने रुपये का? तो 100 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपको अलास्का में संपन्न हुआ है। दोस्तों कहाँ पे? अलास्का में। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 21वां संस्करण अलास्का अमेरिका के जो है तो पोर्ट वेन राइट और यूकोन प्रशिक्षण क्षेत्र में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य था आपको भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता, तत्परता और सहयोग को सुदृढ़ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत द्वारा कहाँ डांडिया और गरबा रास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये बांग्लादेश ढाका में किया गया है। दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने ढाका में नवरात्रि के अवसर पर भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत का जश्न मनाते हुए जो है डांडिया और गरबा रास की एक रंगारंग कार्यक्रम का वहाँ पे आयोजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ये $1,00,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? $1,00,000। देख सकते हैं यहाँ पे H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से नियुक्ति करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए आवेदन के लिए जो है $1,00,000 मतलब 88.74 लाख रुपए का जो है सो अब भारी शुल्क अदर कंट्री वाले को वहां पे जाने के लिए जो है जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की घोषणा की है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और इसमें यदि भारत का लक्ष्य देखें तो भारत 2030 तक तो जो है वो अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन में तीव्रता को लाते हुए 45% तक और 2070 तक जो है वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ कहाँ स्थित हिंडन हवाई अड्डे से किया गया? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है हिंडन हवाई अड्डा। वहीं से यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की प्रगति की समीक्षा की है? तो ये लोथल में। कहाँ पे? तो लोथल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित लोथल में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की प्रगति की समीक्षा की। ठीक है, मोदी ने कहा कि पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा।
इन्होंने बोला है जो कि यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम तथा बंधकों की रिहाई के यूएनएससी के प्रस्ताव पर पुनः वीटो कर दिया है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है दोस्तों। किस देश ने? अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। फिर हम लोग नया सेशन के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और हम बहुत जल्दी जो है दरोगा का यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।